दिल्ली के पुराने इलाके लाजपत नगर के बारे में लोग आज भी एक अजीब कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि वहाँ एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है जहाँ रात के बाद अक्सर दरवाज़ों पर अपने आप दस्तक होती है। लाइट्स बिना वजह जलती और बुझती रहती हैं और कभी-कभी किसी लड़की की आवाज़ भी सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि ये सब एक लड़की की वजह से शुरू हुआ था। उस लड़की का नाम था रिया शर्मा। वो 27 साल की थी और दिल्ली में अकेली रहती थी। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य थी, जब तक कि एक रात सब कुछ बदल नहीं गया। और उस रात की कहानी खुद रिया ने अपनी डायरी में लिखी थी। रिया अपनी डायरी में लिखती है कि मैं रिया शर्मा हूँ और शायद ये मेरी आखिरी कहानी है। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो शायद मेरे साथ जो हुआ वो सच था। उस रात मैं बस ग्रोसरी लेने गई थी। बिल्कुल सामान्य रात थी। शाम के करीब 9 बजे होंगे। मैं लाजपत नगर के पास वाले सुपरमार्केट में गई थी। मुझे बस कुछ चीजें खरीदनी थी, ब्रेड, दूध और कॉफी। मुझे क्या पता था कि उसी रात मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। रिया उस समय बिल्कुल नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। सुपरमार्केट से निकलते समय रात काफी गहरी हो चुकी थी। पार्किंग एरिया में ज्यादा लोग नहीं थे। बस कुछ स्ट्रीट लाइट्स जल रही थीं और हवा हल्की ठंडी थी। जब मैं सुपरमार्केट से बाहर निकली तो मुझे बहुत अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे पूरी सड़क खाली हो। मैं अपनी कार की तरफ जा रही थी, तभी मेरी नजर एक कोने में पड़ी। वहां कुछ पड़ा हुआ था। पहले मुझे लगा शायद कोई पुराना खिलौना होगा, लेकिन जब मैं थोड़ा पास गई तो मैंने देखा वो एक डॉल थी। वो डॉल बहुत पुरानी लग रही थी। उसके कपड़े गंदे थे और बाल उलझे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें बहुत अजीब थीं। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे देख रही हो। मैंने खुद से कहा, रिया, तू ज्यादा सोच रही है। मैं मुड़ी और आगे बढ़ने लगी, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद मुझे फिर वही एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे पीछे से घूर रहा हो। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वो डॉल अभी भी वहीं थी और इस बार मुझे यकीन था उसकी आंखें मेरी तरफ थीं। ये यहाँ किसकी होगी? मैंने धीरे से कहा। आसपास कोई नहीं था। मैंने डॉल को उठाया और उसी पल मुझे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। डॉल का शरीर बहुत ठंडा था, जैसे वो अभी-अभी बर्फ से निकली हो। मैं हंस पड़ी। रिया, तू भी ना एक डॉल से डर रही है? और फिर मैंने उसे अपने बैग में डाल लिया। काश मैंने ऐसा न किया होता। करीब 10 बजे मैं अपने अपार्टमेंट पहुंची। मैं तीसरी मंजिल पर रहती थी। मेरा फ्लैट छोटा था, लेकिन मुझे पसंद था। मैंने दरवाजा बंद किया और ग्रोसरी किचन में रख दी। फिर मुझे वो डॉल याद आई। मैंने उसे बैग से निकाला और लिविंग रूम की शेल्फ पर रख दिया। कल इसे फेंक दूंगी, मैंने खुद से कहा। फिर मैं सोने चली गई। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर सोई थी, लेकिन अचानक मेरी आंख खुल गई। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था और तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई छोटी चीज जमीन पर गिरी हो। मैंने सोचा शायद ऊपर वाले फ्लैट से आवाज आई होगी, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा आई और इस बार आवाज मेरे लिविंग रूम से आ रही थी। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं धीरे-धीरे बेड से उतरी और बेडरूम का दरवाजा खोला। लिविंग रूम में हल्की लैंप लाइट जल रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब मेरी नजर शेल्फ पर गई तो मेरा दिल जैसे रुक गया। डॉल वहां नहीं थी। नहीं, ये मैंने यहाँ ही रखी थी, मैंने धीरे से कहा। मैंने कमरे में नजर घुमाई और तभी मुझे सोफे पर कुछ दिखाई दिया। डॉल वहां बैठी हुई थी, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल शांत। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। फिर मैंने खुद से कहा, रिया, तू पागल हो रही है। मैंने डॉल को उठाया
और फिर से शेल्फ पर रख दिया। लेकिन उस रात मुझे पहली बार डर लगा और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली डर तो अभी शुरू हुआ था। लेकिन रिया को अभी तक ये नहीं पता था कि उस रात उसने जिस डॉल को घर लाया था वो सिर्फ एक खिलौना नहीं थी। असली खौफ अभी शुरू होने वाला था और अगली रात उसके साथ जो हुआ उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आगे रिया के साथ क्या हुआ, क्या वो उस डॉल के खौफ से बच पाई या नहीं, ये रहस्य अभी बाकी है। इस कहानी का अगला हिस्सा बहुत जल्द जारी किया जाएगा। अधिक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।